जब शक्ति अहंकार बन जाए, जब सत्ता स्वयं को ईश्वर समझने लगे, जब सत्य बोलना अपराध बन जाए और भक्ति को विरोध कहा जाए, तब इतिहास नहीं लिखा जाता, तब अवतार जन्म लेते हैं। ये कथा है अहंकार और भक्ति की, हिरण्यकश्यपु और उसके पुत्र प्रहलाद की। वर्षों तक निर्जल निराहार हिरण्यकश्यपु ने तप किया। तप इतना प्रचंड कि देवता कांप उठे, ब्रह्मा प्रकट हुए, वरदान मिला। हिरण, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। प्रभु, मुझे अमरता दीजिए। अमरता संभव नहीं है, तो मुझे ऐसा वर दे कि न मैं मनुष्य से मरूं, न पशु से, न दिन में, न रात में, न ही धरती पर और न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से और न घर के भीतर, न ही बाहर। तथास्तु। और उसी क्षण एक असुर नहीं, एक अहंकार जन्म ले चुका था। हिरण्यकश्यपु ने आदेश दिया, सुन लो, अब इस संसार में केवल मेरी पूजा होगी। जो विष्णु का नाम लेगा उसका अंत निश्चित है। लेकिन उसी महल में एक कोमल बालक बैठा था, न डर न घमंड। उसकी आंखों में केवल एक ही नाम था, नारायण। वह थे प्रहलाद। प्रहलाद, बताओ, संसार में सबसे महान कौन है? सबसे महान है विष्णु। प्रहलाद, मैंने तुझे कितनी बार कहा कि विष्णु मेरा शत्रु है। पिताश्री, भगवान किसी के भी शत्रु नहीं होते, वो सब में है, आप में भी। डांटा गया, धमकाया गया, शिक्षा बदली गई, पर हर प्रश्न का एक ही उत्तर था। हर सांस में एक ही नाम था, नारायण ही सत्य है। बालक नहीं डिगा, क्योंकि भक्ति डर से नहीं, विश्वास से जन्म लेती है। क्रोध में अंधा राजा अपने ही पुत्र का शत्रु बन गया। सांप, खाई, हाथी, जहर, हर बार मृत्यु आई और हर बार एक अदृश्य शक्ति ने प्रहलाद को बचा लिया। सैनिकों, इसे पहाड़ से नीचे फेंक दो। महाराज, ये जीवित है। प्राण, प्राण, विष दो इसे। सारे पैतरे आजमाने के बाद भी हर बार एक अदृश्य शक्ति ने प्रहलाद को बचा लिया। अंतिम योजना बनी होलिका, जिसे वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। प्रहलाद को गोद में लेकर वह अग्नि में बैठी। बहन होलिका! भैया, अग्नि मुझे नहीं जला सकती, मैं इसे गोद में लेकर बैठूंगी। अब देखती हूँ तेरा विष्णु कैसे बचाता है। प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे आपकी शरण में रखिए। लेकिन अग्नि ने निर्णय लिया। होलिका जल गई, भक्ति अमर हो गई। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने क्रोधित होकर पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? वह हर जगह है, इस स्तंभ में भी। और स्तंभ पर प्रहार किया। स्तंभ फटा, न पूर्ण मनुष्य न पूर्ण सिंह। भगवान नरसिंह प्रकट हुए। न दिन था न रात थी, न भीतर थे न बाहर थे, न धरती थी न आकाश था, न सिंहासन था न ही शरण थी। दहलीज पर संध्या की सीमा में जंघे पर लेटाया, जहां नियम टूटते हैं। न शस्त्र चला न अस्त्र उठा, केवल नाखून और न्याय। वरदान वहीं ठहर गया, अहंकार वहीं मिट गया। और इतिहास ने देखा जब ईश्वर ने नियम नहीं तोड़ा, बल्कि अहंकार को तोड़ दिया। होलिका दहन केवल लकड़ियां जलाना नहीं है, यह हमारे भीतर के अहंकार को जलाने का प्रतीक है। और रंगों की होली, यह उस विजय का उत्सव है
जब अहंकार हारता है और भक्ति जीतती है। इस होली केवल रंग मत लगाइए, अपने भीतर के हिरण्यकशिपु को जलाइए और अपने भीतर के प्रहलाद को बचाइए। हरिओम।